guys, welcome back to Learn with Aditi. And before starting the video, I would like to introduce myself. Hi, I'm Aditi and I've done my B.Ed from IP University. इसी साल जुलाई 19 को मेरी B.Ed कंप्लीट हुई है एंड इस चैनल पे आपको B.Ed रिलेटेड और जो जो चीज़ें मैंने अपनी जर्नी से सीखी है वो सारी वीडियोस आई विल बी मेकिंग एंड कोई भी वीडियो अराउंड एनी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, so do let me know in the comment section. Now coming to the video, as I've already read the title, the video is all about how you can prepare for your viva. जो आपके दिसंबर में सेमेस्टर 3 का वाइवा है, इसके दो पार्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ इंटर्नशिप पार्ट 1 जिसका कोड है 251 एंड 253. अब पहला जो आपका वाइवा का क्वेश्चन आता है जो मेरे से पूछा गया था वो है कि कोड क्या है, आपके प्रैक्टिकल का कोड क्या है. तो डू लर्न इट, दोनों पार्ट्स का लर्न कर लेना. इसके अंदर आपका डिस्कशन, सिमुलेशन, टीचर्स डायरी एंड पीपल टीचर्स डायरी, टेक्स्ट बुक रिव्यू एंड ATR, ये सारी फाइल्स आती. तो इतना सब लिखा हुआ है हमने फाइल्स के अंदर, तो सब पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है. कुछ कॉमन चीज़ें आप इनके रिगार्डिंग पढ़ लेना, जैसे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ATR का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शंस क्या है, यूजेस क्या है, कौन सी क्लास पे आपने कंडक्ट करा है, टेक्स्ट बुक रिव्यू कंडक्ट करते वक्त कौन सी चीज़ आपको इस बुक के बारे में बहुत अच्छी लगी और कौन सी चीज़ आपको लगता है कि इम्प्रूव हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना. अब एक चीज़ है, एग्ज़ामिनर आपकी ना अंडरस्टैंडिंग तो देखता है ऑब्वियसली, वो है तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग है. बट सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो एग्ज़ामिनर देखते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो जब आप आंसर दे रहे हो. तो जब भी आप जो भी आंसर दोगे ना, आप अपनी लैंग्वेज में देना और कुछ भी रोट मेमोराइज रटा हुआ मत देना. फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट मेमोराइज थिंग. अपनी समझ पे फोकस करना रादर देन डिफाइन भी रट लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. नहीं, बस समझो और आंसर करो. क्वेश्चन क्या बोला है उसको ध्यान से समझो और आंसर करो. हर चीज़ आपको पता है, B.Ed में हमने सीखा है कि हर चीज़ कुछ ना कुछ कनेक्टेड ही होती है. तो अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब ATR का प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है तो उसमें मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी कि क्या पूछ लेंगे एग्ज़ामिनर. तो जो क्वेश्चन उस टाइम पूछे गए थे मेरे कॉलेज में और दूसरे कॉलेजेस में, फार्मूला कि क्या फार्मूला है मीन मोड मीडियन का और उसका बेसिक मीनिंग और यूज़. और अगर आपको पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि आपको अच्छे से लर्न नहीं हो और वाइवा के टाइम पे जाके आप भूल गए हो, तो जस्ट सिंपली से सॉरी सर या सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. तो दैट्स इट फॉर इंटर्नशिप पार्ट 1. और नेक्स्ट थिंग इज़ मोड ऑफ लैंग्वेज, कि वाइवा के वक्त कौन सी आप लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप बोलो वहाँ पे. तो द मोड ऑफ लैंग्वेज शुड बी द वन इन विच यू आर कम्फर्टेबल. आप उस लैंग्वेज में जाके अपना वाइवा दो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, भले वो हिंदी हो, भले वो इंग्लिश हो. अगर आपको लगता है कि हिंदी में आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हो, गो विद इट. आपको लग रहा है इंग्लिश में बोल पाओगे तो गो विद इट. बस कॉन्फिडेंट रहना, जिस चीज़ में भी आप बोल रहे हो, कोई जो भी लैंग्वेज यूज़ करो, इट डजेंट मैटर. बस कॉन्फिडेंट रहना और जो आपने पढ़ा है बहुत कामली, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी में नहीं बोलना, बहुत कामली, शांति से, आराम से अपना आंसर करना. बस एग्ज़ामिनर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं. नेक्स्ट एक और चीज़, जो एक्टिविटीज़ आपने पीपल टीचर्स डायरी के अंदर लिखी होगी, कोलाज मेकिंग, पोस्टर मेकिंग या जो भी एक्टिविटी आपने स्कूल में कंडक्ट करवाई है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जब आपने वो एक्टिविटी अनाउंस करी तो बच्चों का क्या रिएक्शन था और एक्टिविटी के वक्त बच्चे कितने ज़्यादा एंगेज थे. तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बच्चों का क्या रिएक्शन था. जैसे हम CDP में पढ़ते हैं कि बच्चे को बीच में रखते हुए आंसर करते, तो बच्चों से रिलेट करनी है आपको हर चीज़. तो इंटर्नशिप पार्ट 1 के लिए तो दैट्स इट आई गेस. नाउ कमिंग टू इंटर्नशिप पार्ट 2, जो आपका B.Ed का कोड है 255 एंड 257. तो इसके अंदर आपकी 3 चीज़ें आती है. आपका लेसन प्लान्स 225 आपने अपने सब्जेक्ट्स के बनाए थे. मेरे सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड इंग्लिश था. TLMs, टीचिंग लर्निंग एड, जो आपने मटेरियल यूज़ करा है वो आपके पास होना चाहिए. और फाइनल LP. अब फाइनल LP क्या है उसके बारे में भी आगे बताती हूँ. बिफोर दैट ये सेकेंड वाइवा है जो अलग दिन कंडक्ट होता है और आपके कॉलेज आपको डेट असाइन करते हैं और आपके स्कूल में ही होता है. तो फर्स्टली जो आप जब फाइनल LP बना रहे हो तो वो आपका दोनों सब्जेक्ट्स का बनता है, सोशल एंड इंग्लिश का.
और हमें तो ये बोला गया था कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रेजेंट करना है, बट एट टाइम्स एग्जामिनर बोल भी सकते हैं कि दोनों प्रेजेंट कर दो, तो आप दोनों अच्छे से करके जाना और एक अपना बेस्ट जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है। अब जब आप फाइनल एलपी बना रहे हो तो टॉपिक ईजी चूज़ करना जिस पे आप वैसे भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा सोशल साइंस था, तो मेरा टॉपिक उस टाइम डाइवर्सिटी था। डाइवर्सिटी पे हम कितना कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आप जनरल आंसर्स भी दे सकते हो वहाँ पे, एंड बी कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग। तो फाइनल एलपी आपने बना लिया, एक इंग्लिश का एक सोशल का, और उसी की एक कॉपी होती है जो आपको रखनी होती है अपने पास। अब आपने एक जो एलपी बनाया था आपने वो एग्जामिनर को दे दिया, फाइनल कॉपी आपकी टीचर्स टेबल पे रखी रहती है क्लासरूम में। यू आर नॉट सपोज टू यूज़ दैट। आपको पूरा अपना जो एलपी है आपको वो लर्न होना चाहिए, ये कौन सा टॉपिक आप पढ़ाओगे। तो अब इतना एलपी तो हम नहीं लर्न कर सकते हैं, तो आप क्या करना कि रिवाइज़ करवाना। जैसे मीनिंग आपने पढ़ा दिया तो उसके बाद ना फिर उसे दोबारा रिवाइज़ करवाना कि अभी तक हमने मीनिंग पढ़ लिया, तो लेट्स रिवाइज द पॉइंट्स। तो धीरे धीरे पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाना, इतना भी धीरे नहीं कि एग्जामिनर को पता चले, बट बी स्मार्ट कि आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हो कि एग्जामिनर 2 to 3 मिनट्स में वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी कॉन्फिडेंस, अगर उन्हें लगता है कि हाँ बच्चा केपेबल है, तो वो नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं फॉर दी नेक्स्ट वाइवा। तो इस चीज़ में ये ध्यान रखना। और एक चीज़ जो क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था और मेरे फ्रेंड्स जो बाकी कॉलेजेस में हैं उनसे भी पूछा गया था कि थ्रू आउट दिस इंटर्नशिप आप में क्या चेंज आया है एज ए इंडिविजुअल, और आपने क्या ट्रेड्स ग्रैब करे हैं स्कूल में जाने के बाद। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी और अब मैं एक बहुत पेशेंस वाली इंसान बन गई हूँ। तो ये चेंज मैंने अपने अंदर बताया था। तो आप कुछ भी वहाँ पे आंसर कर रहे हो तो टीचर से रिलेटेड बच्चे को बीच में रखते हुए ये आंसर करना, इतना कुछ डिफ़िकल्ट वाइवा नहीं होता। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जो भी वीडियोस आप चाहते हो मैं किसी भी टॉपिक पे बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू, डू योर बेस्ट ऑफ लक।